Kanchan ma'am here. Welcome you all to the Swift Learn, which is India's most sincere learning destination, providing you classes for first to 10. Or I can say that, क्या बोलती है मैम? The one and only destination, providing you the concept-based learning. Okay, so let's start with an amazing session of matrices too. सो फार हमने फर्स्ट सेशन किया था जिसमें मैंने आपको बहुत से बेसिक्स की, रो मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स एक्चुअली क्या होती है, व्हाट इज दिस मैट्रिक्स एक्चुअली, राइट, और उसके बारे में कुछ बेसिक टर्म्स बताए थे. तो आज उसी को कंटिन्यूएशन में करते हुए वी विल बी डूइंग सम बेसिक ऑपरेशंस ऑन द मैट्रिक्स. अब ऑपरेशंस मीन्स ऑपरेटर्स लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन, आई थिंक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. मल्टीप्लिकेशन तो फिर हम नेक्स्ट सेशन करेंगे, बट टुडेज सेशन इज गोइंग टू बी द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो अब अगर आप मुझे देख रहे हैं तो यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स, राइट. सो टिल देन लेट मी टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट Swift Learn. So Swift Learn is providing 100% live and interactive classes, personalized attention batch with maximum 6 students. A dedicated academic mentor team is there with you on hold, tracking and working on your progress. सिलेबस वही CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड, सारे सिलेबस यहाँ पे कवर कराए जाते हैं. ओके, now comes to the very important thing is detailed progress report. So now I'm talking about detailed progress report is nothing but PTM. ये क्या हो जाती है आपकी? PTM हो जाती है, जहाँ पे आपके अप्स एंड डाउन्स, आप क्लास का बिहेवियर, आपका इन क्लास बिहेवियर, आपके असेसमेंट्स, आपके होमवर्क्स, आपके मंथली टेस्ट, सब कुछ डिस्कस किया जाता है विथ योर पेरेंट्स. अब जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है दैट इज कॉल्ड अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव ऑल्सो. इट मीन्स दैट इट्स वेरी सिंपल. इट मीन्स दैट चैप्टर पढ़ लिया, कंसेप्ट इज ओवर, राइट. अब क्या चाहिए? प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए. तो Swift Learn will be providing you that, no issues, सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे आपको, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव ऑल्सो. सैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. वंस यू विल बी इन Swift Learn, so you will become a Swift learner. सो Swift Learner आप जब बन जाएंगे तो आप इस एकेडमिक टेस्ट सीरीज का पार्ट बन सकते हैं. एंड जब आप ये टेस्ट देंगे तो एट द सेम टाइम यू विल बी कम्पीटिंग विद ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द सेम ग्रेड जो भी Swift Learn में है. तो इट मीन्स दैट आपको अपना लेवल पता चल जाएगा, आपको अपने मार्क्स पता, आपको लीडर बोर्ड में अपनी पोजीशन पता चल जाएगी. ठीक है, तो इतना कुछ है तो क्या कर सकते हैं भाई, एक ट्रायल बुक करके दे सकते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री. ठीक है, तो क्या करना है भाई, सब्सक्राइब टू द चैनल, दोज हु आर न्यू टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि आपको पता है Swift Learn में डे बाय डे वी आर आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं. ठीक है, अभी तो MAT दैट्स मैथमेटिक्स एबिलिटी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो गई है, राइट. ऑलरेडी इंग्लिश के बहुत अमेजिंग सेशंस चल रहे हैं, राइट. सो इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. ओके, कमेंट भी करना है, शेयर भी करना है. इट्स नॉट लाइक दैट कि अभी 10th का है तो सिर्फ 10th ही अवेलेबल है. वी आर प्रोवाइडिंग फ्रॉम 5th to 10th ऑन यूट्यूब ऑल्सो. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बिफोर स्टार्टिंग देख लेते हैं कि आज के क्या ऑब्जेक्टिव्स होने वाले हैं. ट्रांसपोज, इक्वालिटी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सॉल्विंग मैट्रिक्स इक्वेशंस, एडिटिव इनवर्स क्या होता है और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है. वेरी सिंपल, जस्ट एक बहुत ही सिंपल सा अमेजिंग सा सेशन है. चलिए लेट्स स्टार्ट इट. सो लेट्स रिकॉल व्हाट वी हैव लर्न इन मैट्रिक्स. व्हाट इज अ मैट्रिक्स? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ये मुझे आप बता सकते हैं. देखो कल ही मतलब लास्ट सेशन में ही आपको बताया है कि ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स और मैट्रिक्स क्या होता है. ठीक है, मैट्रिक्स बताइए जल्दी से क्या होता है. ऑर्डर हम लिखते हैं ना, कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं. यस, एंड टाइप्स. तो टाइप्स में आप यहाँ देख सकते हैं रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, जीरो और नल मैट्रिक्स और यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो अगर ये सब देखना है ना, आपको ये डिटेल में चाहिए कि ये सारे क्या होते हैं, जस्ट गो टू द प्रीवियस सेशन, उसमें सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है. अब अगर मैं उसको रिपीट ही करूंगी तो फायदा नहीं है ना नया सेशन लाके, राइट. सो ये सारी चीजें अगर रिकॉल करनी है तो यू कैन जस्ट गो एंड वॉच द प्रीवियस सेशन ऑफ मैट्रिक्स. ओके, सो कहाँ यूज करते हैं भाई मैट्रिक्स 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 मैट्रिक्स, बट यूज कहाँ करते हैं बेसिकली इसको. सो वी कैन से दैट बेसिकली यूज तो देखिए, अब आगे जाके जहाँ भी कोडिंग होती है ना वहाँ मैट्रिक्स यूज होती है बहुत. अगर मैं सिंपल सा लॉजिक आपको बोलूँ कि जहाँ जहाँ कोडिंग यूज होती है वहाँ वहाँ हम मैट्रिक्स यूज करते हैं. बट अगर मैं एक थोड़ा बात करूँ तो यहाँ पे एक डांस फॉर्म होती है दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा, जो वेस्टर्न डांस फॉर्म है. यहाँ पे भी जो कॉन्ट्रा डांस फॉर्म में जो ग्रुप्स होते हैं ना, ये एक मैट्रिक्स के थ्रू ही अरेंज किए जाते हैं. एंड इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड डांस. मतलब देखोगे तो लगेगा कि आई मीन
मतलब मजा ही आ रहा है देख के राइट बट जब करने लगोगे तो आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल विदाउट एनी प्रैक्टिस. Yes. So चलिए let's learn about today the transpose. Right. So transpose of a matrix is a matrix which is obtained by interchanging its rows and columns. I already told you that what are rows, what are columns. Still क्या होता है बच्चों को थोड़ा सा confusion होता है रोज में और कॉलम्स में. तो बच्चों रोज के लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था रो 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 या बोट. तो बोट जब हम रो करते हैं तो कहाँ को जाते हैं बताइए कहाँ को जाते हैं जब हम आगे को जाते हैं तो ये हो जाती है रोज हमेशा और ये क्या हो जाते हैं कॉलम. तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है जब भी रो आ रहा है ना जैसे ही रो आ रहा है तो मैं याद रख लीजिए मैम ने बताया था रो 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 या बोट. तो जब आप रो या बोट करते हैं तो आप आगे को जाते हैं ना आगे आगे जा रहे हैं आप तो ये जो आगे वाला होता है दैट इज कॉल्ड रो और जो ऑब्वियसली उसका जो अपोजिट होगा दैट विल बिकम द कॉलम. तो आपको क्या करना है एक ट्रांसपोज बनाने के लिए आपको उसके इंटरचेंज कर देने हैं एलिमेंट्स. ठीक है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि मैट्रिक्स इज नथिंग बट द एरे ऑफ द एलिमेंट्स जहाँ पे हम नंबर को एक पर्टिकुलर तरीके से एक अरेंज करते हैं. ठीक है एक बॉक्स के अंदर एक ऐसा हम बना देते हैं. लास्ट क्लास में आपको सब कुछ बताया हुआ है. तो इसको डिनोट करने का कैसे है तो अगर मैं बोलूँ कि ए एक मैट्रिक्स है तो इसको डिनोट करने के लिए आई हैव टू टेक इट्स ट्रांसपोज. तो ट्रांसपोज के लिए हम उसकी पावर लगा देते हैं टी. सो दैट इज कॉल्ड ए ट्रांसपोज. तो अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो ए ट्रांसपोज उसको शो करने का तरीका है ए रेज टू द पावर टी. दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज. नाउ लेट्स सी. अब ये देखो बहुत सिंपल सा था. क्या सिंपल सा था बहुत सिंपल सा था. देखिए ये ए मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज ये देखिए 2 था तो 2 तो एज इट इज ही रहेगा. ये -5 था ये यहाँ आ गया तो इस पूरी रो को लेट मी शो यू अगेन इसको मैंने ऐसे लिख दिया और इसको मैंने ऐसे लिख दिया. तो मींस रो को मैंने क्या बना दिया कॉलम. अब बच्चों याद रखो कि ऑब्वियसली पहला एलिमेंट और ये जो डायगोनल एलिमेंट्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डायगोनल एलिमेंट्स तो ऑटोमेटिकली सेम ही रहने वाले हैं. ठीक है चलिए समझ में आया. बहुत सिंपल है. अगेन आई एम सेइंग ये वाले जो थे इनको उठा के यहाँ रख दीजिए और अगेन जो दूसरे वाले जो एलिमेंट्स हैं 1 इसको ऐसे रख दीजिए. कर सकते हैं ना. इसको उठा के ऐसे रख दीजिए. ऐसे है टर्न कर दीजिए. ऐसे है टर्न ऐसे टर्न कर दीजिए. ओके चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. ये देखिए इसका ट्रांसपोज कैसे होगा बताइए इसका ट्रांसपोज कैसे होगा. तो बना लेते हैं इसका ट्रांसपोज. इसके ट्रांसपोज में देखिए इसके ट्रांसपोज में क्या होगा. ये 2 है ये 2 एज इट इज रहेगा. ये 1 यहाँ चला जाएगा. ये -7 है यहाँ आ जाएगा. ये 4 यहाँ चला जाएगा और ये 8 है और ये -3 बन जाएगा. तो बच्चों ध्यान रखो अभी इसका ऑर्डर क्या था 3/3 और इसका अभी ऑर्डर क्या बन गया 3/3 नहीं था 3/2 था. तो देखिए मैट्रिक्स का जब हमने ट्रांसपोज किया तो उसका ऑर्डर भी क्या हो गया इंटरचेंज हो गया. ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि 2/2 की मैट्रिक्स थी तो यहाँ भी इसका ट्रांसपोज ऑब्वियसली 2/2 आएगा. लेकिन अगर 2/3 की मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज का ऑर्डर बन जाएगा 3/2 क्योंकि 3 रोज यहाँ पे रोज और कॉलम होते हैं तो कॉलम का बन गया रोज और रोज का बन गया कॉलम. क्लियर है बच्चों. बहुत ईजी है बहुत सिंपल है. आई डोंट थिंक मतलब इससे इजी कुछ हो सकता है. नाउ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स. 2 मैट्रिक्स है हमारे पास ए और बी. वो कब इक्वल होंगे जब वो सेम ऑर्डर के होंगे. पहली चीज याद रखिए ऑर्डर शुड बी द सेम और दूसरी चीज उसके सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए. मतलब ऑन द होल बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी होने चाहिए. दैट्स इट. ठीक है. अब एलिमेंट्स भी सेम है ऑर्डर भी सेम है तो आई कैन से दैट द ए एंड बी मैट्रिसेस आर इक्वल. यहाँ पे आप देख सकते हैं 2/2 की मैट्रिक्स है. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2/2 की मैट्रिक्स है. दोनों के एलिमेंट्स बिल्कुल आइडेंटिकल है. सो वी कैन से दैट दीज 2 मैट्रिक्स आर इक्वल. अब इक्वल मैट्रिक्स का यूज कहाँ करते हैं चलिए देख लेते हैं. यहाँ यूज करते हैं इक्वेशन सॉल्व करने में. चलिए इट्स वेरी सिंपल. दे हैव सीन देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y a एंड b इफ अगर ऐसा है. यहाँ पे दिया भी रहेगा कि ये देखो इक्वल दिए तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है और ये जो मैट्रिक्स है दे आर इक्वल. तो हम कंपेयर कर सकते हैं. इज इट इजी टू कंपेयर. इट्स वेरी इजी आई थिंक. तो इसका जो ये वाला एलिमेंट हमने बोला सारे एलिमेंट आइडेंटिकल होते हैं तो x - 2 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 0 के इक्वल. तो कैन आई राइट x - 2 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2. निकल गई. नाउ फॉर द नेक्स्ट कैन वी टेक हमने बोला y. तो y की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 3 क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखना है ना आपको. तो ऑब्वियसली यहाँ से आपके पास आ गया y की वैल्यू 3. क्लियर है. नाउ थर्ड देख लेते हैं. थर्ड के लिए मैं डिफरेंट कलर्स इसलिए ले रही हूँ सो दैट आपको हाईलाइट हो सके. राइट. नाउ a/2 है तो a/2 किसके इक्वल हो जाएगा
1 के इक्वल। वाई बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। a by 2 1 के इक्वल हो गया, इट मीन्स a की वैल्यू कितनी आ गई 1। और उसके बाद हम लास्ट देख लेते हैं, आपके पास जो है b प्लस 1, तो b प्लस 1 हो गया आपके 5 के इक्वल, तो आई कैन राइट b प्लस 1 इज इक्वल टू 5 और आई कैन से दैट b इज इक्वल टू 5 माइनस 1 दैट इज 4। तो आपके पास b की वैल्यू आ गई, आपके पास a की वैल्यू आ गई, आपके पास y की वैल्यू आ गई और आपके पास x की वैल्यू आ गई, राइट सारी वैल्यूज गई। सो इट्स वेरी इजी। अगर पता होना चाहिए कि अगर दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वालिटी का साइन है, इट मींस दैट उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल है। अब बच्चों कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपको बताया हुआ है, देखो ये है a11 तो ये भी a11 है, इसका a11 इसके a11 के इक्वल हो जाएगा। ये क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सो ये भी है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अभी ये क्या हो जाएगा a21 और ये क्या हो जाएगा a22, तो ये भी हो गया सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब है a11 इसके a11 के इक्वल हो जाएगा एंड बाकी आप खुद ही समझदार हैं, ठीक है। आई मीन सब बताने की जरूरत है, बाकी तो कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तो याद रखिए व्हेन द टू मैट्रिक्स आर इक्वल देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। चलिए ठीक है, अब देखिए एडिशन कब करते हैं। सो टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड टुगेदर। द वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंडीशन, आप किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को आप ऐड नहीं कर सकते बच्चों। अगर आपको ऐड करना है तो आपके पास ऑर्डर सेम होना चाहिए, बट शुड बी द सेम ऑर्डर। तो क्योंकि ये 2x2 की मैट्रिक्स है और क्योंकि ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है, तो इसका एडिशन निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए। इसका 2 इसका 4 ऐड होकर 6 आ गया, इसका 5 ऐड होकर 10 आ गया, इसका 3 इसका 2 ऐड होकर 5 आ गया और इसका 4 और इसका 3 ऐड होकर 10 आ गया। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब है कि ये इसका पहला तो बच्चों इसका भी पहला, इसका फर्स्ट रो का दूसरा तो इसके भी फर्स्ट रो का दूसरा। ओके सो अब आपके पास इस टाइम पे मींस क्लास 10 में आपके पास बहुत ज्यादा मैट्रिक्स नहीं है, बेसिक एलिमेंट्स है मैट्रिक्स से। Yes, so that's why it is a little bit easy. But when you will go to the higher classes or you will go to the 11th class, so मैट्रिक्स का और भी बहुत सारा कंसेप्ट आएगा and believe me, that's awesome, बहुत मजेदार है। ठीक है, तो आई थिंक एडिशन करना आ गया, बहुत सिंपल है। दो मैट्रिक्स तभी ऐड होंगी जब उनका क्या होगा, ऑर्डर सेम होगा। 5 दोनों फिंगर्स है ना, तभी ये दोनों को मैं ऐड कर सकती हूँ, अदरवाइज आई कांट, बिकॉज इसका ऑर्डर 5 इसका ऑर्डर 5। मैट्रिक्स की बात अलग होती है बट मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम लॉजिक लगता है, ठीक है बच्चों, सब्ट्रैक्शन के लिए भी आपका सेम लॉजिक लगता है, ठीक है। तो चलिए एडिशन देख लेते हैं टू मैट्रिक्स का किस तरीके से होता है। ये देखिए आप बता सकते हैं, ये देखिए बहुत सिंपल है, आप इसमें बहुत सिंपली देख सकते हैं। ये देखिए ये एलिमेंट्स हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 और 0 ऐड होकर 2 आ गया, -5 और -5 ऐड होकर 10 आ गया, 3 और -3 ऐड होकर 0 आ गया और 0 + 2 आपका क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप ठीक है, ये देखिए ये आपके तो बहुत सिंपल है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपको ऐड करना है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब 0 कॉरस्पॉन्डिंग 3, 2 का कॉरस्पॉन्डिंग 0, 1 का कॉरस्पॉन्डिंग 0 और 0 का कॉरस्पॉन्डिंग 4। द मोमेंट यू विल बी एडिंग दैट, आपको अपनी मैट्रिक्स मिल जाएगी इजीली, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम ही रूल फॉलो होता है ना, ऑर्डर सेम होना चाहिए, अदरवाइज ऐड है तो ऐड कर दीजिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को और सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, बहुत सिंपल। 2 - 4 हो जाएगा, 5 - 5 हो जाएगा, 3 - 2 हो जाएगा और 8 - 3 हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ये तो इजी है, ठीक है। चलिए सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं सेम प्रोसीजर से। ये देखिए आप मैट्रिक्स, आई कैन मेक दीज मैट्रिक्स, मैं यहाँ पे मैं चेंज कर सकती हूँ। हम क्या करते हैं क्लास में, हम बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं इसके थ्रू। जब क्लास में हम ये चैप्टर लेते हैं ना, तो हम बहुत सारे कुछ भी एलिमेंट्स देके यहाँ पे बच्चों को दे देते हैं और कहते हैं कि चलो इसका सॉल्यूशन निकालो, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल, आप कर सकते हैं। यहाँ पे a है, b है, अच्छा ठीक है, यहाँ पे -1 1 किया हुआ है, जस्ट डोंट गो विद दैट, आप यहाँ पे वैल्यू आप डायरेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। आपने क्या किया, 1 - 1 किया, सॉल्यूशन देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, ये 1 - 10 किया -9 आया, 1 - 6 किया -5 आया, 8 - 11 किया -3 आया और 6 - 5 किया 1 आया, ठीक है। ये जो बीच में किया हुआ है जस्ट डोंट गो विद दैट, वो एक्चुअली पॉजिटिव नेगेटिव का है तो वो हम ज्यादा कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन डू दैट।
ठीक है, आप इससे कोई भी आप बना सकते हैं। नेगेटिव है, आपको इंटीजर्स का पॉजिटिव नेगेटिव करना तो आता है, तो आई डोंट थिंक उससे कोई प्रॉब्लम होगा। आप यहाँ से मैट्रिक्स, तो ये हम बहुत क्लास में हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं कि हम बहुत सारे मैट्रिक्स का सेट दे देते हैं एंड वी आस्क स्टूडेंट टू सॉल्व देम एंड गेट दी आंसर। ठीक है, और एक्टिविटीज भी कराते हैं कि भाई आप बताओ, आप एक स्टूडेंट क्वेश्चन बोलेगा, दूसरा स्टूडेंट आंसर करेगा। तो दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स हम क्लास में बहुत ज़्यादा करवाते हैं। चलिए, तो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर हियर? ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी वो ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, समझ में आई बात? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। दूसरी चीज ये है कि अगर ABC 3 मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, याद रखिए सेम ऑर्डर की, तो वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, मतलब A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि अगर दोनों दो मैट्रिक्स हैं, उनका ऑर्डर सेम है, तो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे किसी भी ऑर्डर में, कम्यूटेटिव आपको पता है, कम्यूटेटिव इज ऑल अबाउट ऑर्डर, तो उसका एडिशन क्या हो जाएगा? कम्यूटेटिव हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? आई थिंक इट इज क्लियर। और एक और चीज होती है कि अगर मैं बोलूं कि a प्लस, अगर मैं यहाँ पे एक कंसिडर करूं कि a प्लस एक्स इज इक्वल टू बी है, मतलब मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, उसमें मैं एक मैट्रिक्स ऐड कर रही हूँ जो और इज इक्वल टू बी है, मतलब मेरे पास एक a मैट्रिक्स है, उसमें मैंने एक और मैट्रिक्स ऐड कर दी। अब ऐड कर दी तो सेम ग्रुप सेम ऑर्डर की होगी, तो अगर मेरे पास बी मैट्रिक्स मिलती है तो उसको निकालने के लिए, उस अननोन मैट्रिक्स को निकालने के लिए हम वही करेंगे जो हम अलजेब्रा में करते हैं। सो बेसिकली ये मैट्रिक्स हम अलजेब्रा के रूल्स में फॉलो करती है, साइड बाय साइड, सारे नहीं बट कुछ कुछ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है, कर सकते हैं वेरीफाई, आई थिंक कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है वेरीफाई करने के लिए। यहाँ पे बोला है वेरीफाई करो इज a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। चलिए देख लेते हैं, देखिए 5 प्लस 5, चलिए निकाल लें। यहाँ पे मैं आपका a प्लस बी निकाल देती हूँ। a प्लस बी कितना आ जाएगा? 5 माइनस 3 2, 4 प्लस 0 4, 3 प्लस 1 4 एंड माइनस 2 प्लस 4, तो ये आ जाएगा प्लस, कोई दिक्कत? चलिए बी प्लस ए निकाल लेते हैं। बी प्लस ए निकालने के लिए रिवर्स ऑर्डर जाना पड़ेगा। -3, यस, -3 प्लस 5, बात तो वही है, 2 ही आ गया। 0 प्लस 4 4 आ गया, 1 प्लस 3 4 आ गया एंड 4 माइनस 2 2 आ गया। तो देखिए ये 2 4 4 2 2 4 4 2, बिल्कुल ये जो पहला वाला है बिल्कुल एग्री करता है। दूसरे वाले को भी आप निकाल सकते हैं। अब आपके पास a प्लस बी आ गया, ये देखिए आपके पास यहाँ पे a प्लस बी आ गया, तो आप इसी में c ऐड कर दीजिए। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? चलिए करके देख लेते हैं इसको। आपको पहले a प्लस बी निकालना है, a प्लस बी आप इन दोनों को ऐड करके निकाल लेंगे, फिर आप उसमें उसी में c ऐड कर दीजिए, क्योंकि देखिए a का ऑर्डर 2/2 था, b का ऑर्डर 2/2 था, तो a प्लस बी का ऑर्डर भी तो 2/2 ही आएगा, फिर उसमें आपको c को ऐड कर देना, दैट्स इट। ठीक है, और आपको ये चेक करना है, तो ये इजीली आप कर सकते हैं, इट इज नथिंग, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए व्हाट आर दे सेइंग? फाइंड देयर रिस्पेक्टिव ट्रांसपोज, ट्रांसपोज निकालने हैं एंड कैलकुलेट, और उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है a प्लस ए ट्रांसपोज एंड b प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो चलिए इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगी तो इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए मेरे पास आ जाएगा 2 कॉलम था, जो फर्स्ट कॉलम था वो आपका फर्स्ट रो बन जाएगा, उसके बाद 1 माइनस 3 ये आपका सेकेंड कॉलम था, ये आपकी सेकेंड रो बन गई, और थर्ड कॉलम था आपका 3 2 और वो आपका बन गया रो, ये बन गया। चलिए इसका भी बहुत इजी है, तो ये निकल गया आपके पास A ट्रांसपोज, और यहाँ पे हम B ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। B ट्रांसपोज अगेन वेरी सिंपल, 3 माइनस 2 7 एंड 4, तो ये फर्स्ट रो था, ये फर्स्ट कॉलम, किसी भी सेंस में ले लीजिए, या तो रो को कॉलम में कर लीजिए, कॉलम को रो में कर लीजिए, दैट डजंट मैटर। ये फर्स्ट सेकंड रो थी, सेकंड कॉलम में गया। नाउ दे आर फाइंड देयर रिस्पेक्टिव एंड ऐड, तो बताइए क्या मैं E और A ट्रांसपोज को ऐड कर सकती हूँ? थिंक 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 थिंक। इसका ऑर्डर क्या है बच्चों? इसका ऑर्डर है 3/2 और इसका ऑर्डर है 2/3। क्या ये दोनों ऐड हो सकते हैं? नहीं हो सकते। हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्यों? ऑर्डर सेम नहीं है। क्या ये दोनों ऐड हो सकते हैं? इसका भी 2/2 है, इसका भी 2/2 है, यस दे कैन ऐड बिकॉज दे हैव द सेम ऑर्डर। और हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि ऐड और सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास ऑर्डर सेम होना चाहिए। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। यस, तो याद रखिए जरूरी नहीं है कि अगर कोई मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज आप निकालें तो वो दोनों ऐड हो सकते हैं, हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
चलिए अब एक बहुत सिंपल सा देखते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों। अगर हमें नॉर्मल 6 क्लास का कंसेप्ट है, मैं बोलूँ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब कि ऐसा कौन सा नंबर है कि मैं किसी नंबर में ऐड करूँ वो नंबर चेंज ही ना हो। यस, मैं आपके पास 5 चॉकलेट्स है, मैं आपको इतनी कितनी चॉकलेट दूं कि आपके पास 5 ही रहे। यस नहीं, अब ये इंटीजर्स में तो पॉसिबल है, लेकिन मैं ऐसे बात करूँ, ठीक है। तो 5 में कितना ऐड करूँ, ऐड की बात हो रही है ना, एडिटिव आइडेंटिटी है, तो मैं कितना ऐड करूँ कि मेरे पास जो भी है वो सेम रहे। तो इट मीन जीरो एडिटिव आइडेंटिटी होती है कि नंबर आपका सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये चीज तो पता ही है। तो इफ एनी नंबर इज एडेड टू जीरो और जीरो इज एडेड टू एनी नंबर, द नंबर रिमेन्स द सेम। तो ऐसा ही मैट्रिक्स में भी तो हो जाएगा। यस, सो इफ जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी इन द नंबर्स, in similar manner any matrix is added to the null matrix, null matrix मतलब जीरो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जीरो है, ऑफ द सेम ऑर्डर, तो मैट्रिक्स क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी। तो यहाँ पे जो नल मैट्रिक्स है वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है किसमें, मैट्रिक्स में। समझ में आया ना। नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो, तो मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, नल मैट्रिक्स ऑफ दैट सेम ऑर्डर। कैसे, एग्जाम्पल दिखा देते, ये देखिए, ये एक था आपका वन बाय वन का मैट्रिक्स, 1 रो 1 कॉलम, तो मैंने 1 बाय 1 का ये जोड़ दिया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, कॉलम मैट्रिक्स। ये आपकी रो मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें सिर्फ रो है, तो रो वाला नल मैट्रिक्स ऐड कर दिया तब भी सेम रहा, राइट। ये आपके पास 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है, तो मैंने 2 बाय 2 का नल मैट्रिक्स जोड़ दिया, फिर भी मेरा आंसर सेम रहा। सो हम कह सकते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी, मैंने कहा ना बहुत सारे जो अलजेब्रा के आइडेंटिटी जो आप पढ़ते हैं, आई मीन बेसिक ऑपरेटर्स में, वो यहाँ पे भी फॉलो होते हैं। तो इट मीन्स दैट कि नल मैट्रिक्स को हम हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज देख लेते हैं, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, देन इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अगर वो नल मैट्रिक्स के इक्वल है, आई मीन मेरे पास 2 मैट्रिक्स है, मैंने उनको ऐड किया और उनको ऐड करने के बाद मेरे पास एक नल मैट्रिक्स आ रही है, ऐड करने के बाद मेरे पास एक नल मैट्रिक्स आ रही है, तो व्हाट दैट मीन, ए जो है वो एडिटिव इनवर्स कहलाएगा बी का, और बी भी ए का एडिटिव इनवर्स कहलाएगा, मतलब वो दोनों एक दूसरे की एडिटिव इनवर्स होंगे। क्यों होंगे एडिटिव इनवर्स, क्योंकि उसके साथ ऐड करके मेरे पास एडिटिव इनवर्स क्या होता है, 8 में मैं क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए, -8, तो 8 और -8 एक दूसरे के क्या है, एडिटिव इनवर्स। लाइक दैट कि अगर 2 मैट्रिक्स को ऐड करके, बच्चों 2 मैट्रिक्स को ऐड करके अगर मेरे पास नल मैट्रिक्स आ रहा है, तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, एडिटिव इनवर्स। देख लीजिए, ठीक है। ए है तो इसका एडिटिव इनवर्स -a आ जाएगा, तो आप a में -a ऐड करेंगे, ऑब्वियसली आपको 0 मैट्रिक्स की ही मिलेगी। तो A मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स निकालने के लिए भाई आपने -a किया, तो ये -a का मतलब क्या है कि आपने इसके हर एक एलिमेंट का साइन चेंज कर दिया। और ऑब्वियसली ये देखो 2 - 2 0, 4 - 4 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0, अपने आप सब 0 0 0 बन गया, ठीक है। इसको देख लेते हैं। In our previous video, we have seen what matrices are and how we label them. However, in order to use them efficiently, we must first be able to carry out simple operations with them, which is what we will be exploring in this video. First up is addition. Here, you can see 2 different pairs of matrices. The first one is made up of 2 similar ones, which means that they have the same number of rows and columns, while the second one isn't. A very important thing to understand is that in order to add up 2 matrices, they must be similar. Therefore, we can add up the first pair, but not the second. After we have made sure that the 2 have the same dimensions, we can then proceed with the actual addition. Very simple. Which is a simple we have and to add the 2 matrix, दोनों का order क्या होना चाहिए, same will dictate that we must add together the corresponding terms. What this means is that you just have to add up the elements in the first row and the first column of matrix A with the ones in the same position in matrix A plus B. Very simple. They are Do the just same adding until the you have elements, added nothing together else. all the Just we corresponding have elements to add the and elements. place the results in their correct position in the result matrix. It's important to notice that the result matrix will have the same dimensions as the 2 starting ones, which means the same number of rows and columns. It means order. We can do the same with subtraction.
only pay attention to the signs that the elements of the result matrix will have. Some might be negative. Okay, so I hope it is clear. Right, now I can say that, okay, so 0 is the null matrix of the same order as A, then A plus null matrix gives you A back, and अगर आप उस null matrix में A ऐड करेंगे तब भी आपको A ही मिलेगा. It means very simple. आपको अगर O आप एक null matrix ले रहे हैं तो वो उसी ऑर्डर की होनी चाहिए जिस ऑर्डर का E है. तो सॉल्विंग मैट्रिक्स इक्वेशन, अगर आप मैट्रिक्स इक्वेशन की बात करें, आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि देखिए इक्वेशन में हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे. देखिए अगर आपके पास एक ऐसी कोई भी मैट्रिक्स है, लेट्स टेक अ मैट्रिक्स, आपने कोई भी एक मैट्रिक्स ली, ठीक है, और आप उसमें कोई एक ऐसी मैट्रिक्स ऐड करना चाहते हैं, उसके बाद आपके पास एक नई मैट्रिक्स आ गई, तो ये जो अननोन मैट्रिक्स है इसको निकालने के लिए आप वही करेंगे जो आप करते हैं. आप यहाँ पे b माइनस ए कर सकते हैं. सिंपल, आपको b माइनस ए करना है और आपके पास वो जो मैट्रिक्स अननोन मैट्रिक्स है वो मिल जाएगी. ठीक है, तो इस मैट्रिक्स इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं. सॉल्व फॉर 2/x सच दैट, आपको बोल दिया a प्लस एक्स इज इक्वल टू b है. तो बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए अननोन मैट्रिक्स है तो वो क्या हो जाएगा, b माइनस ए कर लेते हैं. b के एलिमेंट्स लिख देते हैं आपके पास -3, 1, 5 एंड 0. माइनस a के एलिमेंट्स लिख देते हैं 8, 6, -2 एंड 4. तो आपके पास x जो आपके पास x आएगी वो आपके पास कैसी मैट्रिक्स आ जाएगी, वेरी सिंपल, -3, -8. तो -3 -8 आपके पास कितना आ जाएगा, -11. आपके पास 5 - 6 आ जाएगा, 5 - 6 भी आपके पास, ओके, इट विल 13. ये भी आपके पास कितना आ जाएगा, 11. ठीक है, ये 11 ही होगा. ठीक है, 8 और 3 11, 5 and 6 भी 11. नाउ 1 -2, 1 -2 आपके पास आ जाएगा 1 -2, दैट इज 1 + 2 आपके पास आ जाएगा 3, और 0 - 4 आपके पास आ जाएगा -4. तो ये आपके पास एक ऐसी मैट्रिक्स आ गई कि जिसको आप इसको रीचेक भी करके देख सकते हैं कि जब आप इसको A के साथ ऐड करेंगे ना तो आपके पास वो मैट्रिक्स मिलेगी, ये B एलिमेंट. देख लीजिए ना, -11 में से आप 8 को ऐड करेंगे तो आपके पास -3 ही आएगा. वो आ रहा है बिल्कुल सिंपल, तो कुछ तो है ही नहीं इसमें, तो वेरी सिंपल. ठीक है, अब आपको एक और कंडीशन के अकॉर्डिंग निकालना है जहाँ पे x माइनस बी इज इक्वल टू ए है. तो अब देखिए x माइनस बी है तो ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस. तो इट मीन्स दैट यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा b प्लस ए. ओके, वेरी सिंपल. तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं. a प्लस एक्स, अच्छा तो इस टाइप का मैंने आपको भी बताया है. ठीक है, तो कर सकते हैं आई थिंक, बट वेरी इजी. क्या करना है, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू को निकालना है तो a को इधर ले जाइए, यहाँ पे x की वैल्यू को निकालना है तो b को उधर ले जाइए. अब यहाँ पे x की वैल्यू को निकालना, लेकिन ये -x, तो उल्टा पुल्टा कर देते हैं. x will go here, b will go here, तो my answer will come like to be a minus b. ठीक है, तो देखिए everything will be different ना, b minus a minus b और आपके पास a प्लस बी, तीनों आपके पास अलग अलग आंसर्स आएंगे. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. ठीक है, आप यहाँ से आंसर्स मैच कर सकते हैं. नाउ अगेन फाइंड x, y एंड z. वी हैव टू फाइंड x, y एंड z. देखिए यहाँ पे इक्वालिटी दिया हुआ है दोनों मैट्रिक्स के बीच में, तो वेरी सिंपल, कंपेयर कर दीजिए. x की वैल्यू 3, y प्लस 2 की वैल्यू 1, लिख देते हैं यहाँ पे कंपेयर करके. x की वैल्यू 3, y प्लस 2 का वैल्यू 1, यहाँ पे z माइनस 1 का वैल्यू 2. यहाँ से आप x, y, z का ऑटोमेटिकली आंसर निकाल सकते हैं. ठीक है, यू आर इन 10th क्लास, आई विल नॉट आस्क यू हाउ टू सॉल्व द इक्वेशंस. कोई भी दिक्कत होता है ना बच्चों, जस्ट ड्रॉप मी एम कमेंट, आप ड्रॉप कर सकते हैं. डेफिनेटली दैट विल बी कंसिडर. तो एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको कहा ही था, आईटी कंपनीज में जहां पे भी कोडिंग हो रही है, स्ट्रक्चर ट्रैक यूजर इंफॉर्मेशन, परफॉर्म सर्चेस क्वेरी, सच क्वेरीज, मैनेज डेटाबेसेस. इन द वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट. इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा यूज होता है जब आप पासवर्ड्स लगाते हैं, और वो उसमें जो पासवर्ड्स होते हैं वो ऑल मैट्रिक्स के ही फॉर्म में होते हैं. ठीक है, तो आई होप जो भी आज हमने पढ़ा है ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया है. यस, ट्रांसपोज क्या होता है, बस रो का कॉलम बना दीजिए, कॉलम का रो बना दीजिए. दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, जब उनके एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी होते हैं, कार्बन कॉपी होते हैं, ऑर्डर भी सेम होगा. एडिशन, दो मैट्रिक्स तब होंगे जब उनका ऑर्डर सेम है. सब्ट्रैक्शन भी तभी होगा,
तो ऑर्डर सेम किसका होता है, 2/2, 3/3, सिर्फ आप इन्हीं को कर सकते हैं। मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वेरी सिंपल, आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या निकालना है। अगर एक्स निकालना है तो जस्ट लीव द एक्स और बाकी को दूसरी तरफ जाके ट्रांसपोज कर दीजिए। ओके, सो दिस इज फॉर यू, करवाया हुआ क्वेश्चन है, इजीली कर सकते हैं। देखिए a प्लस बी, बी प्लस ए आपको बताना है, कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये चेक करना है, ये भी आप कर सकते हैं और ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा पहले ब्रैकेट है तो आपको पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है, फिर आप सी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पहले आप b प्लस सी सॉल्व करेंगे, देन यू विल ऐड a, ठीक है। यहाँ पे बहुत सिंपल है, यू हैव टू फाइंड आउट एक्स वाई जेड अगेन एंड अगेन। आई थिंक ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन है सेम प्रेजेंटेशन में, आई मीन दिस टाइप का, तो बहुत सिंपल है। कंपेयर 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 कंपेयर, द मोर यू विल बी कंपेयरिंग द मोर इट विल बी इजी, राइट। सो कंपेयरिंग करनी आनी चाहिए। एडिटिव इनवर्स निकालना है, एडिटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे आपको पता है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, तो आपको इसका एडिटिव इनवर्स नहीं पता। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है बच्चों, क्या होता है जल्दी से बताइए, कि अगर मैं उसमें एडिटिव इनवर्स को ऐड करूं तो मेरे पास क्या, या आप बोल दो कि इसका एडिटिव इनवर्स अगर मैं निकालना चाहूं तो इसमें मैं क्या ऐड करूं कि मेरा 0 आ जाए, ठीक है। तो इसमें मैं क्या ऐड करूं कि मेरा 0 आ जाए, बताओ। तो माइनस ए ऐड करूंगी, तो ए में अगर मैं माइनस ए ऐड कर दूं तो मेरा आंसर 0 आ जाएगा। तो बस -4 -1 -1 -1 इसकी एडिटिव इनवर्स हो गया, दैट्स इट। ओके, सो यस, देखिए यहाँ पे माइनस ए भी आंसर है, right? So I hope you like the session. It's time to wind up the session. Subscribe भाई, जो नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, press the bell icon so that you will never miss any update. Hit the like button. आप हिट कर सकते हैं लाइक बटन को, so that भाई मैम को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। कमेंट शेयर तो आपको करना ही है। ओके, so till to the next session. Bye bye. Take care. Keep practicing. Keep learning. थोड़ी सी मस्ती भी करिए, but practice is most important thing what you have to do. So bye bye. Take care. Meet you soon.